यद्धीवलेन भक्तानां शिवपथम भाति तमहम अवधान रूपम सद्गुरु मबलम सदा वंदे। इसकी शक्ति से यह ज्ञान गंगा प्रवाहित है। उस मूल स्रोत को, उस गुरु को, जो परम गुरु हैं, उन शिव को बार बार प्रणाम करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सूत्र हैं तीनों, आप ये देखेंगे कि इन तीनों सूत्रों में कोई भी नई बात कही नहीं गई है। केवल यह कि जो कहा गया है उसी को एक तरह से पुनरावलोकन है। इसको कहते हैं सिंहावलोकन। शेर चलता है, आगे चला जाता है, फिर वो रुक जाता है और पीछे देखता है अपनी गर्दन मोड़। इसको कहते हैं सिंहावलोकन। तो ये सिंहावलोकन है, जो पढ़ा हुआ है ज्ञान है, उसको हम फिर से एक बार देख लें और फिर हम तीसरा निश्चय होने वाला है। 3 सूत्र हैं, ये तीनों सूत्र पुनरावृत्ति करते हैं। पहला सूत्र है जो अभी शुरू हो रहा है, शरीरम हविः। शरीर हवि है। हवि हवि कहते हैं जो यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो यज्ञ की आहुति अत्यंत पवित्र होती है। यज्ञ में ही वो चावल पकाए जाते हैं, यज्ञ में ही बनती है, वो बाहर नहीं बनती। वो हवि नहीं है जो बाहर बने आपकी रसोई घर में। वो यज्ञ में ही बनती है और वो यज्ञ में ही हवन होती है। तो ये शरीर हवि बन जाता है किसका? जिसको मातृका चक्र का संबोध हो जाता है। इतना बड़ा शास्त्र है जिसको आपने पढ़ा है, जिसको मातृका चक्र का संबोध हो गया, जिसने मातृका चक्र समझ लिया, जान लिया, कर्णेश्वरी देवी उसके लिए माताओं का काम करने लगी और तो उसने आपको वहां जाने अनजाने वहीं पहुंचा दिया जहां आपको पहुंचा चाहिए। तो फिर आपका शरीर सामान्य नहीं रहा, यज्ञ की खीर हो गई। शरीरम हविः, शरीर हवि हो गया आपका। यज्ञ में जो चीज होती है, चाहे वो शुआ हो, चाहे वो माला हो, चाहे वो आसन हो, सब अत्यंत पवित्र और परमेश्वर के अंग माने जाते। इसी तरह से वो हवि हो गया जिसने मातृका चक्र का ज्ञान कर लिया। अब देखिए, इस तीनों सूत्रों को हम एक साथ ले रहे। ज्ञानम अन्न, ज्ञानम अन्नम, क्या हो गया उसका? अन्न किसे आप खाते हैं? हम खाते हैं। ये अन्न योगी का नहीं है। योगी का अन्न है ज्ञान। ज्ञान से पेट भरता है, तृप्ति। ये कुछ भी खा लो शरीर के जीने के लिए है। उसका शरीर क्या हो गया? उसका शरीर हो गया बोध। वंदे बोध वयम नित्यम, वो शिवमय हो गया तो बोध का शरीर हो गया। अब बोध का शरीर काय से बनेगा? क्या चावल से बनेगा कि रोटी से बनेगा? तो ज्ञानम अन्नम। अब आप ज्ञान का फिर से देखिए पुराने
एक तो है ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंधन है। कौन सा बंधन है ज्ञान? वो ज्ञान जो आपको भेद का ज्ञान कराता है, इसको आप कहते हैं अज्ञान। अज्ञान अर्थात अल्प ज्ञान, अर्थात जो आपके आत्म तत्व को प्राप्त करने के मार्ग में बाधा है। ठीक, जो आपके आत्म तत्व को ज्ञान में, ये ज्ञान भी है आपके पास, वो ज्ञान है आपके पास, उसमें तो फंसे, हम फंसे, तुम फंसे, ये तो दिन रात फंसे, ये फंसे, कोई उसको कह नहीं सकता कि उससे फंसे नहीं, वही अन्न तो खा रहे हैं हम लोग। हर जगह क्रोध, हर जगह मोह, हर जगह लोभ, हर जगह काम, मद, मत्सर, इन सब को हम अपनाए बैठे हुए हैं। तो ये जो अन्न अभी आप खा रहे हैं, ये अन्न है। तो इस अन्न को भी योगी खा लेता है, वो कहता है इसको हजम कर लूं, इसे को खा करके हजम कर लिया, उसने डाइजेस्ट। अब पुष्टि के लिए क्या कहे, कुछ चीजें ऐसी हैं इसको, ये रास्ते में आ गई मक्खी, इसको कहाँ फेंकेंगे, खा लो, इसे हजम कर लिया, ये विष है, हमने डाल दिया। शिव ने देखा था आपने कि जो जहर था, देवता घबरा रहे थे, शिव ने कहा आओ, तो वे भी डाल लेते। तो विष स्वरूप जो ये अन्न है, कौन? अज्ञान रूपी अन्न, इसको योगी खा ले। और ज्ञान को इसलिए खाता है कि उससे तृप्ति होती। तो जो ज्ञान है, जो आत्मा को पुष्ट करने के लिए जो साधन मुहैया कराता है, वो ज्ञान योगी का अन्न है, क्योंकि वो तृप्ति देता है। और ये ज्ञान योगी खा जाता है, क्योंकि बाधा का करे जो अंधरी थाली खा लो, था हजम कर लो, हमारे में तो है, भजन कर लेंगे हम। हमें एक याद आ गई है, इसमें हम बता नहीं रहे उसको, कि एक योगी स्वरूप थे, योगिनी, मैंने देखा। तो एक बार वो नाराज हो गई, वहाँ तमाम लोग थे, तो बड़े अच्छे पदासीन लोग थे। तो मैंने देखा है बचपन में कि उन योगिनी ने ये कहा था कि एक चम्मच के भीतर हम तुम सबको पी लेंगे, तुम ज्यादा गर रहा हो मत। तो ये वही बात है, ज्ञानम अन्नम, अज्ञानम, यहाँ अज्ञान भी अन्न है, वो ज्ञान भी अन्न है। हम अज्ञान को भी खा जाएंगे, ज्ञान को भी खाते हैं, हम तो इनसे पढ़े। तो ज्ञानम अन्नम, जिसने मातृका चक्र का संबोध हो गया है, ये जानने लगा है कि इंद्रियां हैं क्या, शिव से निकली हुए जो लहरें हैं उनसे बनी हुई हैं, तो शिव के अलावा क्या है? कुछ नहीं है। जे इसके भाव दृढ़ हो गया है, इसका शरीर इस प्रकार से हो गया है, वो शरीर सामान्य नहीं रहा, इसको इसका बोध हो गया है सम्यक। आप सूत्र पढ़े ना, मातृका चतुर संबोध, संबोध है शब्द, सम्यक रूप से बोध हो गया है जिसको, याद होना अलग बात है। भैया ने कहा था ना, फॉरवर्ड करना, बहुत ज्ञान फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग, हम फॉरवर्ड कर, ऋषियों का ज्ञान तो है, हम भी फॉरवर्ड ही कर रहे। तो ये फॉरवर्ड करने वाला ज्ञान नहीं है, ये है बोध। इसको मातृका चक्र का बोध हो गया है, वो अभी हो गया है।
और उसका ज्ञान अन्य है। मातृका चक्र संबोध, मातृका चक्र सम्यक रूप से बोध हो गया। बोध क्या है? साक्षात शिव का स्वरूप, शुद्ध ज्ञान में पहुंच जाना बोध है। भेद रहित ज्ञान में पहुंच जाना बोध है। अभेद इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, जहां समाप्त हो गया, अभेद की स्थिति हो गई। आपने देख लिया कि इनके बीच में भेद इस तरह से भेद कहा जाता है नहीं। ये ज्ञान हो गया तो आपको बोध हो। तो बोध यदि हो गया है सम्यक रूप से, तो फिर शरीर हवि हो गई और ज्ञान अन्न हो गया। कारिका नंबर 1-9 देखिए। पहले कारिका, स्पंद कारिका 9 नंबर, यदि देख सके तो देखिए। आपने पढ़ा है कारिका नंबर 9। तो 9 में क्या कहा गया है, ये हम चर्चा करते हैं। ये है कि आपके क्षोभ क्या है। 9 में बताया है क्षोभ है क्या, और क्षोभ दूर हो गया तो आप चक्रेश हो गए, तो आप आत्मस्वरूप हो गए, तो आपकी शरीर अभी हो गई। कब? निःशुद्ध्या असमर्थ, अपनी शुद्धियों के कारण आप असमर्थ हैं। अशुद्धियां कौन सी हैं? 3। ध्यान कर लो आप। पहले आपने पढ़े 3 मल, एक आणविक मल, दूसरा माइक मल और तीसरा कार्बमल। ये 3 मल आपने पढ़े हैं। इन तीनों मलों के कारण ही आपकी अशुद्धियां हैं। ये अगर दूर हो गए और मातृका चक्र संबोध से तीनों दूर हो जाए। आणविक मल में क्या होता है कि आप अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हम छोटे हैं, आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ये 2 ही बातें तो होती। आप अनात्मा को आत्मा मान बैठते, आप ये मान लेते हैं कि शरीर ये है, यही तो हम हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा तिलक लगा लिया, खूब श्रृंगार कर लिए, बढ़िया माला पहन ली, समझ गए कि हम अच्छे हो गए। हैं? हमारा जो हम मैं का भाव है वो शरीर में पका, चीजों में पका। मेरी किताब, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा इस मेरे से जो बना हुआ आपका है, जो ये जानता है मैं सोया, मैं जागा, मैंने सपना देखा, यहाँ जो मैं है ये जब हट जाएगा, जागृत में और कोई चीज है, वही जागृत में स्वप्न में है, वही मुझे बता रही है, वही सुसुप्ति में। तो जो ये जानता है कि मैं ये नहीं हूं, ये दे, मैं कुछ, मैं नहीं हूं, हम हैं, ये सब कुछ हो गया है मेरा, ये सब हैं हम, मैं ये थोड़ी हूं, फिर ये भी उसी में से, ये सारी चीजें ये भी मैं हूं, हम लोटा भी मैं, थाली भी मैं, अन्न भी मैं, खाने वाला भी मैं।
मैं अकेला खाने वाला नहीं हूं, ये भाव जब आ जाता है तो ये अशुद्धि आपकी वहां से समाप्त। अब माया कहाँ रही, इसी पर तो वो खड़ी है, फिर कार्मिक कहाँ? माया के कारण काम करते हैं, और माया केवल इस मान करके आपको मान लेती है, तब बांधती है। कहा गया है ना कि जो आप जानते हैं, इन इंद्रियों को आप जान लेंगे तो ये आपकी माताएं आपकी सेवा करेंगी, धाय माता है। वो नहीं मान लेंगे तो वे आपके ऊपर मालिक हो जाएंगे, वो आपको नचाएंगे, वो नचा रही हैं। आपने समझ लिया है ना कि इंद्रियों को कर्णेश्वरी का यही हाल है कि कर्णेश्वरी आपको पकड़ पकड़ के नीचे ले जा रही, रुला रही है, हंसा रही है, थोड़ी देर के लिए खुद कर, थोड़ी तुम्हें बिक्री हो गई तो 50 रुपया फल मिल गए तो फायदा होगा, तो आनंद होगा, दूसरे दिन घाटा होगा तो रोन लगे, ये नचा रही। वो जब जान जाओगे आप ये खेल है तो आप हमेशा खुश। फिर घाटा होने का प्रश्न नहीं। घाटा किसको? खेल है, खेल में कहीं घाटा होता है? खेल में तो हर आज मजा मजा होता है, बच्चा खेले। फिर जीत हार में मुंह नहीं होता है। जब जीत हार में मुंह उतर जाए तो समझ लो खेल नहीं हो रहा। बिल्ला खेलते देखा आपने? छोटे बच्चे खेलते देखा? जिसमें जीत हार में जीतने वाला खुश हो जाए, तो हारने वाला रह जाए, वो खेल नहीं है, काम हो गया। जिसमें जीतने वाला भी हंस रहा है, वो खेलने वाला भी हंस रहा है, वो है खेल, वही क्रीड़ा है। और खेल है, वही खेल है जहाँ जो खेलते हैं वे केवल रंगमंच के पात्र हैं। हर एक का पाठ अच्छा है, किसी का पाठ गिरा नहीं। अगर कोई को रोना है तो रो करके अच्छा है, हमारा बढ़िया है, हमारा बहुत अच्छा। कई के पाठ हमने बहुत अच्छा किया। अगर भरत जी का है तो वो भी अच्छा किया, और शत्रुघ्न ने लात मारनी है वो भी अच्छा किया। तो खेल जब हो गया आप, तो उस समय आपको आदिक मल नहीं रहा। फिर माइक मल नहीं होगा, फिर कार्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा बुरा कुछ हो नहीं रहा। कार्मिक मल का मन है अच्छा करो, बुरा मत करो, ये सब अच्छा है, सब बुरा है, इससे ऊपर है तो मजा है। तो ये जो है बात, आप ध्यान रखिए कि अशुद्धि क्या है। ये तीन मल है। तीन मल में क्या है? सबसे मुख्य जड़ है एक, वो आणविक मल है। तो आणविक मल केवल आपके ज्ञान के कारण शुद्ध ज्ञान से दूर होता है। गुरु कृपा से, आपके प्रयत्न से, शिव की कृपा से वो दूर होता है। मातृका चक्र का आपको समझने के लिए कहा है कि मातृका चक्र का संबोध गुरुरेव पाया, गुरु ही बता सकता है। क्योंकि वो गुरु का अर्थ क्या है कि वो जिसने मातृका चक्र समझा है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ ये नहीं है कि चाय जिसने कान फूक दिया वो। गुरु का अर्थ है वो जिसने मार्ग देखा है और आपको मार्ग दिखा रहा है, वो है गुरु। तो बात फिर आई कि शरीरम भाभी,
तो ऐसा शरीर जब अशुद्धियां दूर हो गई, यदा क्षोभ, अशुद्धि दूर हो गई तो क्षोभ दूर हो गया, क्षोभ दूर हो गया तो परम पद प्राप्त हो गया। तो परम पद जिसको प्राप्त है वो यहाँ धरती पर काम कर रहा है, तो उसका शरीर कैसा है? अभी यहाँ आपको 5 मिनट विश्राम करना।